थोड़ा चीयरिंग अब कम है मुझे लग रहा है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। टुडे the government of India has declared some special day. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी उनसे बहुत नज़दीक से मिला हूँ, बहुत नज़दीक से। उनके साथ कुछ घंटे हमने बिताए। बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जो एक संदेश देने का काम किया है आज इस हिंदुस्तान में, जैसे हम बोलते हैं कि मन मंदिर होता है। हम सब जानते हैं हमारे शरीर में एक मन है जो मंदिर की तरह पवित्र है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, पूजा के जितने भी स्थल होते हैं सभी बहुत पवित्र होते हैं। तो हमारे मन को मंदिर कहा क्योंकि वो इस देश के लिए बहुत कंसर्न है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म के लिए काफी समर्पित हैं। उन्होंने मंदिरों को इसलिए या पूजा स्थलों को इसलिए पवित्र रखने के लिए बोला, शायद ये मेरा मानना है कि अगर पूजा स्थल पवित्र होंगे यानी हमारा मन पवित्र होगा तो हमारा पूरा शरीर पवित्र होगा, और हमारे देश के जितने भी पूजा स्थल हैं वो पूजा स्थल पवित्र होंगे, अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, तो उतना ही सुंदर हमारा देश होगा। इसलिए हमें आज ये संदेश लेना चाहिए, किसी मर्यादित समाज के प्रति समर्पित और लोगों के लिए चिंतित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, ये हमें उसकी कविता से बहुत अच्छी तरह से हमें सीख मिलती है। राम एक सिंबल है, या कोई भी हर कालखंड में, हर समुदाय में, हर जगह पे ऐसे लोग हुए हैं जो समाज को समर्पित रहे हैं अपने जीवन काल में। ऐसे ही एक सिंबॉलिक जो हम जिनको एक अपने इष्ट के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में, आदर्श के रूप में हम मानते हैं, तो वो राम, श्री राम हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए, उनमें से वो एक हैं। श्री राम जो रामचरित्र मानस पढ़ते हैं या रामायण देखते हैं या उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे शुरुआत में हमें उनके चरित्र से क्या सीखने को मिल सकता है कि हमें सबसे पहले अपने माता पिता जो बोलते हैं उनको मानना चाहिए। श्री राम के पिता ने उनको 14 साल का वनवास पे जाने के लिए बोल दिया था। उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया कि जो आपकी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगा। क्या हम सब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं? अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हम भी राम हैं, हमारे अंदर भी राम है। उन्होंने जितने भी काम किए एक मर्यादा में रह करके किए। बताते हैं रावण का वध किया, रावण का वध भी किया तो मर्यादा, नियमों का पालन करते हुए किया। नियमों को तोड़ करके उन्होंने उनका वध नहीं किया। उन्होंने हर काम को सदाचार के साथ किया। उन्होंने लोगों से प्रेम किया। हमें भी हर व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। उन्होंने ऊंच नीच को मिटाया। उन्होंने सबरी के, कहते हैं सबरी के जूठे बेर खा लिए थे, वो उनके प्रेम का प्रतीक था। एक मतलब आप नीची जाति की बोल सकते हैं, हालांकि कोई जाति नीची और ऊंची होती नहीं है, लेकिन जैसा कहा गया है कि वो नीची जाति की एक महिला थी, सिर्फ प्रेमवश उनको कि भगवान श्री राम को या किसी भी व्यक्ति को हम जब खाना खिलाएं तो वो कड़वा ना हो, अच्छा हो, स्वादिष्ट हो। और इसके लिए उन्होंने हर बेर को चख चख के खिलाया, खुद पहले चखा और फिर खिलाया। वो उनका प्रेम था और उस प्रेम को उन्होंने स्वीकार किया। हमें उनसे सीखना चाहिए। एक और प्रसंग है कि रावण के भाई थे
कुंभकर्ण कहते हैं बहुत सोता रहता था, आलसी टाइप का आदमी था। और विभीषण ने 2 काम किए, रावण के खिलाफ हो गए और राम के साथ हो गए। इससे हमें अगर दोनों तरफ से ही सीख मिलती है कि आप एक अन्याय के साथ नहीं होकर के उसके विरुद्ध खड़े रहें। और दूसरी एक सीख मिलती है कि अगर विभीषण नहीं होते तो शायद उनका वध नहीं होता। इसलिए अगर परिवार में हम हैं तो एक दूसरे के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, परिवार एकजुट होना चाहिए। अगर परिवार में, भाइयों में आपस में विरोध है तो उसका खात्मा निश्चित है। ये बहुत सारी शिक्षाएं हैं। रावण से भी हमें शिक्षा मिलती है कि रावण ने इच्छा के विरुद्ध सीता से विवाह नहीं किया, कर सकता था वो, लेकिन उसने भी अपनी मर्यादा निभाई। उसने भी अब उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया, शादी नहीं की। तो किसी की इच्छा के विरुद्ध भी हमें काम नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इन चीजों से सीख सकते हैं। हर व्यक्ति से, हर मर्यादित व्यक्ति से, हर समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरा, पूजा की बात आती है कि पूजा किसकी की जाए। अभी जब बच्चे परफॉर्म कर रहे थे तो कि हमारी झोपड़ी में राम आएंगे, मतलब संपन्नता आएगी, सदाचार आएगा, हमारे प्यार आएगा, प्रेम आएगा। राम का मतलब वो है कि हमारे घर के अंदर इस तरह का माहौल आएगा। तो हमें पूजा उसकी करनी चाहिए जो हमारी रक्षा करता है। पूजा उसकी करनी चाहिए जो हमारा पेट भरता है। पूजा उसकी करनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हम भारत में, या शायद भारतीय ऐसा देश है जिसमें हर चीज की पूजा होती है। सूर्य की पूजा होती है, चांद की पूजा होती है, धरती की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है, हर चीज की पूजा होती है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज, जब हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो इन सब चीजों को पूजा से जोड़ करके इनका संरक्षण करने का काम किया। इसलिए हमें भी इन चीजों का संरक्षण करना चाहिए। ये चीजें, ये शिक्षाएं हमें मिलती हैं इनसे। और बहुत, मतलब हमें जो चीज़ लेनी है वही लेनी है, उसके अलावा चीज़ों को डिस्कार्ड करके रखना है। ये मेरा आपको कहना है।